हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्लांट्स एंड प्लैनेट पर। आज एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज, इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो ये एक बर्ड की तरह से ही नज़र आता है ये फ्लावर, इसीलिए शायद इसका नाम बर्ड ऑफ पैराडाइज पड़ा। इसका जो नेटिव प्लेस है वो साउथ अफ्रीका है। इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो हमारे इंडिया में गाइस जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ लगातार मौसम एक जैसा रहता है, गर्मी और ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ऐसी जगह पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा केयर। और इनकी जो हाइट होती है ऐसी जगह पर 5 फीट से लेकर के 10 फीट तक हो जाती है, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती है अगर ये ज़मीन में लगे होते हैं तो। और अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ साल के 4 महीने जो है वो ठंड रहती है और उसके बाद गर्मी शुरू होती है। ऐसे में ये प्लांट जो है ठंड के समय में डोरमेंसी में चले जाते हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाती हैं और ब्राउन हो करके गिर जाती हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है और प्लांट वापस अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है, धीरे धीरे उसमें नया फुटाव शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल से लेकर के उसमें धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होती है। और तो मई जून से लेकर के सितंबर तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक तरह का पेरिनियल प्लांट होता है ये, और इसकी पत्तियां केले के पत्ते के जैसे होती हैं, हालांकि साइज़ में ये छोटी हैं। तो इस प्लांट को हमें अपने गार्डन में लगाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाइज़, बात करें इसकी सॉइल के बारे में, तो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी रिच सॉइल चाहिए हमें, जो कि थोड़ी बहुत एसिडिक भी हो। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो उसमें है गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट, रिवर सैंड चाहिए हमें, नीम खली का इस्तेमाल करना है, परलाइट भी चाहिएगी। और साथ ही साथ इसको एसिडिक बनाए रखने के लिए हमें लीफ कंपोस्ट चाहिए। और अगर किचन वेस्ट से बना हुआ मैन्योर है तो बहुत ही अच्छा है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर तैयार करना है जिसमें हम इस प्लांट को लगा सकें। और बात करते हैं वाटरिंग की, तो इस प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली दूसरे प्लांट्स के ज़्यादा हैं। तो आप हमेशा इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें, लेकिन ध्यान रहे इसकी मिट्टी जो है सोगी नहीं होनी चाहिए, ताकि रूट रॉट का प्रॉब्लम प्लांट के साथ ना हो। बीच बीच में अपने प्लांट को जो है हमें मिस्टिंग करनी चाहिए, ताकि एक मॉइस्चर इसके आसपास बना रहे। तो कोशिश करें दोपहर के समय में आप अपने प्लांट को वाटर स्प्रे करें। और बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट का जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें हमें इसे मंथली फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़ होने पर भी पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। इसमें लीव कर्ल होने लगता है और पत्तियां ब्राउन होकर के गिर जाती हैं। तो थोड़ी मात्रा में आप मंथली अपने प्लांट को जो है फर्टिलाइज़ करें। और अब बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसीलिए इसको 4 से 5 घंटे की सुबह शाम की अच्छी धूप चाहिए, ताकि प्लांट हमारा हेल्दी बना रहे और अच्छे से फ्लावर कर सके। तो और अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन को लेकर के। तो इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत आसान होता है। इसमें देखिए इस तरह से नीचे नए नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जिन्हें अलग करके नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बीज से नए प्लांट हम बना सकते हैं।
और कटिंग के थ्रू भी हम नए प्लांट बना सकते हैं। उसके लिए एक क्लीन शार्प कटर लें और उसकी स्टेम को कट करके रूट हार्मोन लगा करके उसे प्लांट करें। बारिश के समय ये प्लांटेशन हमें करना चाहिए, और अगर इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो भी हमें बारिश में ही करनी चाहिए। इस प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है, तो जल्दी जल्दी या हर साल आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें। कम से कम 3 या 4 साल में इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये थी इस प्लांट को लेकर के सारी जानकारी। कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।